अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका सेल। सेल जो है बेसिकली आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इसे बेसिक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। अगर हम थोड़ा सा फर्दर अगर डिस्कस करें सेल से भी छोटे लेवल को, तो अगर हम फर्स्ट चीज को डिस्कस करें तो वो आपका होता है एटम, फर्स्ट लेवल। अब बेसिकली जितनी भी दुनिया की चीजें हैं, जितना भी आप मैटर कह रहे हैं, वो किससे बना हुआ है? वो आपके एटम से बना हुआ है। एटम्स बेसिकली जो एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, आप ऑलरेडी अपनी एफएससी में और 9th-10th में पढ़ चुके हैं कि वो बेसिकली उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अराउंड बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो चले हम ना एटम के स्ट्रक्चर को एक बार फिर से देख लेते हैं। अच्छा, ये बेसिकली आपका एटम का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये आपका क्या प्रेजेंट है? ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपके दो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं, एक प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं और प्रोटॉन्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज। और ऑर्बिट्स में आप देख सकते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट में और नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है इन द न्यूक्लियस, ये दोनों सेम होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। इसीलिए जो ओवरऑल एटम होता है वो आपका न्यूट्रल होता है। अगर तो ये एटम लूज कर दे इलेक्ट्रॉन को तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसे हम बोल देते हैं केटॉइन। और अगर तो वो गेन कर ले इलेक्ट्रॉन तो बेसिकली उस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज और उसे हम एनोइन बोल देते हैं। तो बेसिकली ये तो था एटॉमिक एटम का स्ट्रक्चर। अब सेम टाइप ऑफ एटम मिलते हैं और आपका क्या बनाते हैं? एक एलिमेंट बनाते हैं। अब आपने एलिमेंट्स पढ़े होंगे, आपके पीरियोडिक टेबल में ऑलमोस्ट 106 के अराउंड आपके एलिमेंट्स आते हैं। अब जिस तरह आपका हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम मिलके आपके बनाते हैं एलिमेंट्स। अब वो जो एलिमेंट्स होते हैं, सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं और लूज या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं और वो आपका क्या और या म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे और आपकी क्या प्रिपेयर करेंगे? वो आपके मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर करेंगे। अब जब मॉलिक्यूल्स आपके बनते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलके आपके कंपाउंड्स बनाते हैं। अब इसी तरह से यही एटम और यही जो एलिमेंट्स हैं, यही बेसिकली मिलके आपके बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स आपके वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हर लिविंग सेल में प्रेजेंट होते हैं और हर लिविंग सेल उन्हीं बायोमोलिक्यूल से बना होता है। तो अब ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये कौन कौन से हैं? ये बेसिकली 4 टाइप्स के हैं। इनमें आपके कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, इसमें आपका प्रोटीन आ जाता है, इसमें आपके लिपिड्स आ जाते हैं और इसमें आपका न्यूक्लिक एसिड आता है। तो ये जो बेसिकली ये जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये किससे बने होते हैं? ये आपके इन्हीं एलिमेंट से ही बने होते हैं। ठीक है, इनके डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि आप अपनी बायोकेमिस्ट्री में इन डिटेल डिस्कस करोगे, उन्हें पढ़ोगे। तो अभी बताने का मकसद ये है कि जो आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं बेसिकली वो हर जो इंडिविजुअल है, हर लिविंग सेल है, उसको बनाने में हेल्प आउट कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सेल की तरफ। अब जो आपका सेल है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो बेसिकली बायोमोलिक्यूल से ही मिलके बना हुआ है। यानी कि ये जो एक सेल आपको नजर आ रहा है, इसी में ये बेसिकली इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होंगे, इसमें प्रोटीन्स भी होंगे, इनमें न्यूक्लिक एसिड भी होगा, इसमें आपका लिपिड्स भी प्रेजेंट होंगे। अच्छा, फिर आपकी वो जो सेम टाइप ऑफ सेल्स हैं वो कंबाइन होते हैं और आपका टिश्यू बनाते हैं। अब सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइन होते हैं और आपके ऑर्गन बना लेते हैं। अब डिफरेंट ऑर्गन्स कलेक्टिवली काम करते हैं और आपका बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब जो ऑर्गन सिस्टम है बेसिकली वो मिलके जब काम करते हैं तो वो आपका एक इंडिविजुअल, एक पर्सन बना देते हैं। ठीक है, फिर आपकी यही जो है इंडिविजुअल्स मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाती है, कम्युनिटीज मिलके आपका इकोसिस्टम बनाते हैं और इकोसिस्टम बेसिकली आपका बायोस्फीयर बनाते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो एटम को क्यों डिस्कस किया? एटम को इसलिए डिस्कस किया क्योंकि बेसिक यूनिट जो है आपका एटम ही है और वो बेसिकली
लीड कर रहा है बायोमोलिक्यूल की फॉर्मेशन में, और बायोमोलिक्यूल से बेसिकली आपका सेल बना होता है। ठीक है, तो अब हम सेल को डिस्कस कर लेते हैं फर्दर। अच्छा, ये देखें, आपको एक आपका सेल नजर आ रहा है जिसमें एक उसकी सराउंडिंग की लेयर है। ठीक है, अब ये जो सराउंडिंग की लेयर है सेल की, इसे हम बोल देते हैं इसकी सेल मेम्ब्रेन। और जो आपके सेल के अंदर जो सेंट्रल पोर्शन प्रेजेंट होता है उसे भी बेसिकली हम न्यूक्लियस ही बोलते हैं। अब यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है उसके फर्दर आपको यहाँ पर तीन से चार पोर्शंस हैं। सबसे पहले उसकी मेम्ब्रेन आ जाती है जिसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसमें सर्टेन पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिनके थ्रू मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर पोर्स आ गए, न्यूक्लियर पोर्स उन्हें बोल देते हैं। देन आपका यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम क्रोमैटिन मटेरियल भी कह देते हैं। देन आपका सेंट्रल पोर्शन आ जाता है जो कि आपका है न्यूक्लियोलस का। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका न्यूक्लियोलस का पोर्शन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम न्यूक्लियस से बाहर देखें तो ये आपको जो भी ब्राउन सा कलर नजर आ रहा है, ये सारा पोर्शन जो है आपके साइटोप्लाज्म का है। साइटोप्लाज्म बेसिकली ये सेमी सॉलिड सा, सेमी लिक्विड सा पोर्शन होता है जिसमें आपके ऑर्गेनेल्स वगैरह, मॉलिक्यूल, सॉल्ट्स एंड एवरीथिंग प्रेजेंट होता है। तो मेन जो आपका पोर्शन है सेल का वो किस पे कंसिस्ट कर रहा है, वो आपके न्यूक्लियस पे कंसिस्ट कर रहा है और आपके साइटोप्लाज्म पे कंसिस्ट कर रहा है। और साइटोप्लाज्म को कवरिंग कौन प्रोवाइड कर रही है? साइटोप्लाज्म को कवरिंग आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये आपको कवरिंग प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब ये सेल मेम्ब्रेन आपकी आ गई जो कवरिंग प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं, उन्हें अभी हम जनरली देख लेते हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो बेसिकली होता है, ये पावर हाउस ऑफ सेल भी इसे बोलते हैं हम। और इसका क्या काम है, इसका मेन जो फंक्शन है, वैसे तो इसके बहुत सारे रोल्स है, मेन प्राइमरी इसका फंक्शन है एटीपी की जनरेशन। एटीपी की जनरेशन जो कि आपका मॉलिक्यूल है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम बोलते जिसकी फॉर्म में हम एनर्जी यूज करते हैं इन दी बॉडी। ठीक है, तो जो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर आवर बॉडी, जिस फॉर्म में हम एनर्जी यूज करते हैं वो है एटीपी। देन आपके सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। आफ्टर सेंट्रियोल्स का रोल जो है सेल डिवीजन में भी आता है, एज वेल एज ये जो मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी हेल्प आउट करता है। देन आपके वैक्यूल्स आ जाते हैं, डिफरेंट वैक्यूल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, कुछ फूड वैक्यूल्स होते हैं, कुछ जो होते हैं एंजाइमेटिक वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स बेसिकली ऐसे वैक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ग्रैन्यूल्स बेसिकली चीज़ों के डाइजेशन या टॉक्सिन्स के रिमूवल या फिर जो आपके हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनके अगेंस्ट फाइट में हेल्प आउट करते हैं। देन अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स की दो फॉर्म्स होती हैं, एक तो वो साइटोप्लाज्म में ये जो डॉट्स डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये राइबोसोम्स है, एंड सेकंड ये जो आपको पिंक से कलर का नजर आ रहा है, इस पे जो डॉट्स नजर आ रहे हैं ये भी राइबोसोम्स के हैं। तो राइबोसोम्स फ्री फॉर्म में भी होते हैं और अटैच फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, तो ये अटैच जिस पे है उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जिस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पे राइबोसोम अटैच नहीं होते उसे हम बोल देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसी के साथ ये ऑरेंज से कलर का आपको यहाँ पर नजर आ रहा है एक और ऑर्गेनेली जिसे हम बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आफ्टरवर्ड हमारे पास यहाँ पर माइक्रो फिलामेंट्स हैं और माइक्रो टिब्यूल्स हैं। ये भी बेसिकली एक तो सेल को क्या करें, सेल की इंटेग्रिटी में रोल प्ले कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर मेंटेनेंस में। ठीक है, और जो मटेरियल होते हैं यहाँ पर उनको एक पाथवे बता रहे होते हैं कि इस पाथवे को फॉलो करके मटेरियल की ट्रांसपोर्ट की जा सकती है विद इन द सेल। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके ये सेल का स्ट्रक्चर है और उसके बेसिक पार्ट्स हैं।
अच्छा, उसके बाद ना आपके यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ सेल्स मेंशन है जो कि आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब जिनमें आपके नर्व सेल्स आते हैं जो कि बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम बना रहे हैं, फिर मसल सेल्स आ जाते हैं, देन कनेक्टिव सेल्स आते हैं, इम्यून सेल्स आते हैं और ब्लड सेल्स आ जाते हैं। जैसे जैसे हम सिस्टम्स पढ़ेंगे हम उनके जो स्पेसिफिक सेल्स होंगे उनको भी साथ में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके जो किडनी का जो बेसिक यूनिट होता है उसका जो सेल होता है उसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं। लिवर का जो सेल होता है उसे हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। जो आपके हार्ट के सेल्स हैं उन्हें कार्डियोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह हम जैसे जैसे डिस्कस करेंगे सिस्टम्स को, साथ ही हम सेल्स को भी देख लेंगे। अच्छा, अब हम देख लेते हैं सेल की कंपोजिशन। तो बेसिक कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो उसमें वाटर 65 to 80% है, प्रोटीन्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लिपिड्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि बेसिक जो है सेल वो आपका बायोमोलिक्यूल से बना है, वही सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा वाटर का काफी ज्यादा कंटेंट प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं वही सॉल्ट्स फिर वाटरी कंटेंट में ऑयल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम ना वन बाय वन डिफरेंट जो आपके सेल के ऑर्गेनालिज हैं जिनसे मिलके सेल बना हुआ है। ऑर्गेनालिज बेसिकली छोटी छोटी मशीनरीज को हम बोलते हैं। ठीक है, जो सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं, तो उन्हें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आ जाता है वो आपका आ जाता है सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल को क्या कर रहा है, सेल को कवर कर रहा है। ऐसी लेयर जो सेल के अंदर वाले कंटेंट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, इसे सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। इसकी अगर हम थिकनेस की बात करें तो 8 to 10 नैनोमीटर तक है। अब ये जो बेसिकली जो आपकी बनी होती है मोस्टली ये लिपिडिक कंटेंट से बनी होती है, लिपिडिक नेचर की होती है। आपकी बॉडी में जितने सेल्स हैं सबकी बात हो रही है। ठीक है, सब में 19-20 का फर्क होता है टैगिंग का, लेकिन जो मोस्टली उनकी सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर सिमिलर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो मॉलिक्यूल नजर आ रहा है ये पर्पल कलर का, ये बेसिकली क्या है, ये फॉस्फोलिपिड है। इसमें एक सर्कुलर सी बॉल है और दो इसकी आपको नजर आ रही होंगी टेल्स। तो ये जो सर्कल सी बॉल है ये बेसिकली ये फॉस्फोलिपिड का हेड है। ठीक है, और जो टेल्स आपको नजर आ रही हैं ये होती हैं फैटी एसिड की बनी हुई। ये फैटी एसिड का हेड और ये जो आपकी टेल है ये दोनों मिल के क्या बना रहे हैं, ये मिल के बना रहे हैं आपको के फॉस्फोलिपिड्स। और फॉस्फोलिपिड की देखें आप, यहाँ पर दो लेयर्स प्रेजेंट है, यानी कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। दो लेयर मिलके एक सेल मेम्ब्रेन बना रही है। ठीक है, और ये जो दो लेयर मिलके बना रही हैं, अब इनके दरमियान में आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल भी आपको नजर आ रहा है येलो येलो कलर का। उसके अलावा आपको यहाँ पर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट भी एम्बेडेड फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स जब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन कंबाइन होते हैं तो उन्हें बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, उन्हें बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। और जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स कंबाइन होते हैं तो उन्हें हम बेसिकली बोल देते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये देखें, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन भी इसके अंदर एम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं। और ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सर्टेन टाइप ऑफ चैनल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं इसे। ठीक है, वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से ना मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, तो ये अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने यही बना कि लिपिड बाइलेयर है जिसके दरमियान में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, प्रोटीन पोर्शंस भी प्रेजेंट है और ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह भी प्रेजेंट है। ठीक है, और इस मॉडल को बेसिकली हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके फंक्शंस की तरफ। तो फंक्शंस देखेंगे, सेल की कवरिंग है। तो एक तो ये कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन ये रिस्पॉन्सिबल है। वाटर मॉलिक्यूल्स के पैसेज प्रोवाइड कर रही है, एज वेल एज ऑयल्स को, मॉलिक्यूल्स को जिन्होंने अंदर बाहर सेल के आना जाना है उन सब के लिए एक चैनल प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, अब जो भी पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना, पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। वो सब तो वाटर सॉल्युबल नेचर के हैं, तो वो लिपिड मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते। तो जो बेसिकली इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं या प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, वो बेसिकली उनके लिए चैनल प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए समझ लें दरवाजा या गेट प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी क्रॉसिंग के लिए। ठीक है,
कौन से मॉलिक्यूल्स के लिए? जो आयनिक नेचर के हैं या पोलर मॉलिक्यूल हैं उनके लिए। और जो बाकी के मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे जो लिपिडिक नेचर के हैं, जिनका नेचर ही लिपिडिक है, उनके लिए वो इजीली क्रॉस कर जाते हैं इसी फॉस्फोलिपिड्स की लेयर के दरमियान से, ठीक है, उनके लिए कोई इश्यू नहीं होता। उसके अलावा ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन कर रही है। और इसके ऊपर ना स्पेसिफिक ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो हम कह रहे हैं ना, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ये बेसिकली ना एक तरह की टैगिंग्स प्रोवाइड कर रही हैं, जिनके साथ आकर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आके बाइंड करते हैं और फिर या तो सेल के गेट्स खुल जाते हैं या सेल के गेट बंद हो जाते हैं, या कोई भी फंक्शन सेल परफॉर्म करना या तो शुरू कर देता है या स्टॉप कर देता है। तो बेसिकली ये एक तरह से रिसेप्टर की तरह भी काम कर रही है, ठीक है। और बाइंडिंग ऑफ हार्मोन्स या बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स या बाइंडिंग ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये तो आपका अभी हमने एक ऑर्गेनेली को डिस्कस किया है जो कि सेल मेम्ब्रेन है। बाकी जो होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।